हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 110 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मत सोचिए रावण के बारे में। हे राम बल्लवा, आप ही हैं जो इस रावण के त्रास से इस संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए आए हैं। हे राम प्रिया, ये रावण अनंत काल तक संपूर्ण सृष्टि को दुखी बनाता रहता। विधाता ब्रह्मा का वर जो इसे प्राप्त था, पर आपके कारण अब इस सृष्टि की आस जगी है। त्रिजटा बोले जा रही थी। मेरे पिता विभीषण कहते हैं, रावण का वध तो केवल पुरुषोत्तम श्री हरि ही कर सकते हैं, और रावण के वध की भूमिका भी श्री हरि ने लिख दी है। तब ही लिख दी थी जब ऋषियों का रक्त रावण ने कर के रूप में वसूलना शुरू कर लिया था। ऋषियों से ओह मुझे पीड़ा हुई, और उन्हीं ऋषियों के रक्त से आपका जन्म हुआ, जो रावण की मृत्यु की भूमिका बनाता है। त्रिजटा कुछ रहस्यमय लग रही थी आज, और इसकी बातें भी। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से त्रिजटा को देखा था, और मैंने उसे कहा भी, मैं कुछ नहीं बोल रही, तेरी हर बात सुन रही हूँ। तो तू कुछ भी बोलेगी त्रिजटा? नहीं हे किशोरी, आप ब्रह्मा की आदिशक्ति हो। हे वैदेही, आप वो शक्ति हो जिसने ज्ञान, क्रिया और द्रव्य शक्ति का प्रादुर्भाव किया है। हे सीते, आपके बिना ब्रह्म राम भी कुछ नहीं कर सकते। रावण का उद्धार करना आवश्यक है, नहीं तो पृथ्वी में त्राही त्राही मच जाएगी। तब भूमिका ऐसी बनी कि आपको आपके साकेत धाम से यहाँ आना ही पड़ा। हे राम हृदयेश्वरी, वैसे तो आपका न जन्म है न मृत्यु, पर जब ब्रह्मा को अपने इस धराधाम में विहार करना होता है, लीला करनी होती है, तब आपका भी अवतरण होता है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान कैसा। मैं त्रिजटा की बातें सुन रही थी, स्मित हास्य मेरे मुखमंडल में था। हे अवध विहारिणी, मेरे पिता विभीषण कहते हैं, आप ब्रह्मा हो, ब्रह्मा की शक्ति हो। आप किसी के गर्भ में वास नहीं करती, इसलिए आपका जन्म एक घट से हुआ है, और उस घट को पृथ्वी में दबा दिया था स्वयं रावण ने। हे वैदेही, उस घट का मुंह जब खुलेगा, उसी दिन से रावण की मृत्यु की घड़ी बजनी शुरू हो जाएगी। ये श्राप था ऋषि अगस्त्य का रावण को, और आपको पता है उस घट में क्या था? अगस्त्य जैसे महान भक्त, महान ऋषियों का रक्त था। त्रिजटा ने ये सब कहा, मेरी प्रार्थना की, मेरे सामने प्रणाम की मुद्रा में खड़ी भी हो गई थी। मैं उसे देखती रही। कुछ समय के बाद वो शांत होकर बैठ गई थी। मैंने ही उससे पूछा था कि वो ऋषियों का श्राप और घड़ा, मुझे बात बता त्रिजटा, वो इतिहास मुझे सुननी है। आज पता नहीं त्रिजटा को क्या हो गया है, वो बार बार मुझे प्रणाम किए जा रही है। मैंने जब उसे शांत किया, तब जाकर वो मुझे घटना बताने लगी थी। दंडकारण्य मेरा हुआ। मेरे ससुर जी, मैंने अपनी मंदोदरी पुत्री को मुझे क्या दिया, साथ में ये दंडकारण्य भी दिया। रावण बहुत खुश था। वो बारंबार अट्टहास किए जा रहा था, पर हे लंकापति, दंडकारण्य में तो ऋषि मुनि तप करते हैं। रावण के दूत शुक सारक ने कहा था, भगा दो उन ऋषियों को, और बोलो कि वह क्षेत्र अब राक्षसों की क्रीड़ा भूमि बनेगी। रावण का अहंकार चरम पर पहुंच चुका था, पर वो ऋषि मुनि वहां से हटेंगे नहीं। रावण के दूत ने भी यह स्पष्ट कहा, अगर वो लोग वहां रहना चाहते हैं तो कर दें। प्रजा क्या अपने स्वामी राजा को कर नहीं देती? रावण के विनाश का समय आ गया था, त्रिजटा ने मुझे बताया। फिर आगे क्या हुआ त्रिजटा? मुझे उत्सुकता थी, पर जिनके पास कौपीन तक नहीं है, वो क्या कर देंगे लंकेश? रक्त ऋषियों का रक्त सुना है, तपस्वियों के रक्त में अलग ही स्वाद होता है। नरभक्षी बन चुका था रावण, और उसके साथ नरभक्षी दैत्य ही रहते थे। सब हंसे, ये हमारे लोग पिएंगे उन ऋषियों का रक्त? क्यों पियोगे ना? रावण ने अपने राक्षसों की ओर देखा। भाले तलवार को हवा में उछालते हुए सब बोले, हाँ हम पिएंगे।
जाओ और दंडकारण्य के समस्त ऋषियों का रक्त इस घड़े में ले आओ। रावण ने एक सुंदर सा घड़ा भी दिया। श्री हरि की मंगलमय कथा का गान कर रहे थे ऋषि अगस्त्य। हजारों ऋषि मुनि सब श्रोताओं के रूप में वहां उपस्थित थे। श्री हरि के पावन नाम से वह दंडकारण्य गुंजित था। वहां की वायु, वहां का अणु परमाणु सब प्रेमपूर्ण था। ऋषि अगस्त्य सारक नामक दूत को अपने साथ कुछ राक्षसों को लेकर पहुंच गया था। भगवत कथा चल रही थी। सब ऋषि मुनि उस रस में डूबे हुए थे। तब राक्षसों ने विघ्न डाल दिया। हे ऋषि अगस्त्य, हाँ कहिए, आप लोग कौन हैं? कथा को रोक दिया ऋषि अगस्त्य ने और उन राक्षसों से पूछा। पहले तो हंसे समस्त राक्षस, फिर बोले, ऋषि अगस्त्य, हमारी बात अब ध्यान से सुनो। जिस अरण्य में तुम लोग रह रहे हो, ये अरण्य अब दशानन को भेंट में मैं दानव ने दिया है, इसलिए अब ये दंडकारण्य रावण का है। हे शूर, हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये अरण्य किसी का भी हो, हमें तो अपनी साधना सत्संग करनी है। ऋषि अगस्त्य ने कहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सारक बोला। महाराज दशानन का आदेश है कि आप लोगों को कर देना होगा। कर? चौंके ऋषि अगस्त्य। हम ऋषि तुम लोगों को क्या देंगे? हमारे पास तो वस्त्र भी नहीं है, रक्त तो है, एक राक्षस बोला। मैं सुनते ही एक क्षण के लिए क्रोध से आंखें लाल हो गई थीं ऋषि अगस्त्य की। फिर ऊपर की ओर देखा, आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए। हे श्री हरि, लीला करना चाह रहे हो तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो। संहार करो इन सब राक्षसों का। आंखें खोली ऋषि अगस्त्य ने और राक्षस एक घड़ा लाए थे। सामने एक कांटेदार वृक्ष था। ऋषि स्वयं गए और एक कांटा तोड़कर ले आए और अपने बाहों में उस कांटे को चुभाया। रक्त बह चला। हे ऋषियों, हम लोग महात्मा हैं, सहन करना हमारा धर्म है, इसलिए ये राक्षस राज रावण हमारा रक्त मांग रहा है। दे दो, मेरी बात मानो, दे दो। ऋषि अगस्त्य ने सभी ऋषियों से भी निवेदन किया। आगे सुतीक्ष्ण ऋषि आए, उन्होंने भी कांटा चुभाया और रक्त। हे राम प्रिय सीते, बड़े बड़े सिद्धों ने अपना रक्त उस घड़े में भर कर दे दिया था। ऋषि अगस्त्य ने उस घड़े के मुंह को बंद करने के लिए कहा। जैसे ही घड़े का मुंह बंद किया, हे राक्षसों, याद रखना, जिस दिन इस घड़े का मुख खुलेगा उसी दिन रावण के विनाश का जन्म इसी घड़े से होगा। ये बात कह देना अपने राक्षस राज रावण से। उस घड़े को पकड़ने से भी कांप रहे थे वो राक्षस लोग। अब मूर्खो, तुमने किसने कहा महामुनि अगस्त्य के पास जाने के लिए? रावण अपने लोगों पर चिल्ला रहा था। मैं तो साधारण ऋषियों की बात की थी तुमसे। रावण को पसीने छूट रहे थे। लाओ इस घड़े को। रावण ने जैसे ही अपने हाथों में उस घड़े को लिया, नहीं नहीं महाराज लंकेश, इस घड़े का मुंह ना खोलिएगा। क्यों, क्या हुआ? क्या ऋषि अगस्त्य ने ऐसा कुछ कहा है? रावण डर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। घड़े को पकड़ते समय भी महाराज रावण, इस घड़े का मुंह जिस दिन खुलेगा उसी दिन इसमें से आपके विनाश का कारण उत्पन्न हो जाएगा। ऋषि अगस्त्य ने कहा था। क्या कहा? चिल्ला उठा था रावण। हाँ महाराज, ऋषि अगस्त्य ने श्राप दिया है कि जब भी इस घड़े का मुख खुलेगा आपकी मृत्यु का कारण इसी में है। हट! सामने बोल रहे थे। उस राक्षस का गर्दन ही उड़ा दिया था रावण ने। मैं अनंत काल तक जीने की आस लिए बैठा हूँ और तुम लोग ये घड़ा ले आए जो मेरी मृत्यु को जन्म देगी। रावण घड़े को पकड़े हुए अपने महल में आया। रात में सोचता रहा, क्यों ना इस घड़े को धरती में दबा दूं और ऐसी जगह दबाऊं जहां से घड़ा अनंत काल तक पड़ा रहे, ताकि मेरी मृत्यु ही न हो। रावण रात्रि में अपने पुष्पक विमान से उड़ चला। उसे समझ नहीं आ रहा था किधर जाऊं। वो गया उत्तर दिशा की ओर। अरे ये तो जनकपुर है, मिथिला। हाँ, ये स्थान ठीक है। रावण ने मिथिला को देखा था और वहाँ की भूमि में राजधानी से दूर धरती में दबा दिया था उस घड़े को।
त्रिजटा इतना कहकर मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने उसे देखा। अभी तक मैं धरती को देखते हुए उसके द्वारा कहे गए प्रसंगों को सुन रही थी। मैंने त्रिजटा को देखा, वो अब मेरी ओर देखकर हाथ जोड़ रही थी। हे रामप्रिया, हम पर कृपा करना। हे वैदेही, हम पर कृपा बनाए रखना। मैं उस त्रिजटा को उस दिन देखती ही रही थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।